कोई हमारी इतनी अहम मस्जिद शहीद हुई और जिसकी शहादत के बाद पूरे भारत में हज़ारों हज़ार मुसलमानों के खून की होलियाँ खेली गई, तो नहीं बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे, हमें पता है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त हम इतने छोटे, हमें समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों मार रहे हैं हमें, ये लोग हमारी मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है कि राम राज आ गया तो संविधान को जलाओ ना। जब राम राज आएगा तो संविधान चूल्हे में जाएगा ना, तो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जला दो, चूल्हे में डाल दो उसको। और मेरा इस्लाम मेरा दीन कहीं से कहीं साबित ही नहीं करता कि आज तक की तारीख में जब से इस्लाम आया कि कोई भी मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई। मंदिर तो बहुत दूर की बात है जनाब, कहीं भी शरीयत में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी का घर तोड़कर या किसी इलीगल जगह को कब्जा करके मस्जिद बनाएं। आप राम को मानिए, आप राम मंदिर बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप एक कम्युनिटी को डरा के कैसे बना सकते हैं, क्यों डाले। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस तरह चर्चों को टारगेट करा जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे से लड़के जो 14-14, 15-15 साल के चर्च पे खड़े होके जो राम को लाएं वो हम उनको लाएंगे और भगवे फैला रहे। तो इससे पता चलता है घंटी बजनी चाहिए, तमाम देश के माइनॉरिटीज़ की घंटी बजनी चाहिए। किस तरह यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट करा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं और उनके धर्म को बेइज्जत करा जा रहा है। आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम के तौर पे कैसे सोचती हैं, इस मुद्दे को पूरा कैसे देख रही हैं? जिस तरह के गाने बजाए गए डीजे में, मुल्ला जाएगा पाकिस्तान, मुसलमानों की बहन की माँ की, क्या क्या गाना बजाया गया। ये देखिए, आपको पता होगा कल दिल्ली में भी दंगा हुआ, दिल्ली का जैदपुर में काफ़ी इन्होंने दंगे करे और हमले करे और मस्जिदों को इन्होंने शहीद करने की कोशिश करी, क्योंकि जितने भी नफरती चिंटू हैं ये तो इनको तो पैसे दिए जाते हैं कि तुमने ये करना है, और वो कोई भी उच्ची कोटि का नहीं होता। ये हमला करने वाले जो ये भगवा चिंटू, नफरती चिंटू निकल कर आते हैं, ना ये पंडित होते हैं, ना ये क्या नाम है ब्राह्मण होते हैं, ना ये जैनी होते हैं, ना ये बनिए होते हैं। ये कौन सी कम्युनिटी के होते हैं ये आपको खुद पता होना चाहिए। कौन से लोग हैं जो बिक जाते हैं, जिनका ईमान बड़ा सस्ता होता है, वो बिक जाते हैं और मुसलमानों को मारने के लिए पव्वे पव्वे पे बिक जाते हैं। आप देखिए गुजरात में मुसलमानों पे हमले हुए हैं, मस्जिदों पे हमले हुए हैं, और फिर एक तरफा मुसलमानों पे कार्रवाई हुई, सारी की सारी FIR, यानी मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश करी गई, पत्थरबाजी करी गई। गुजरात की बात बता रही हूँ आपको, और जेलों में भी मुसलमानों को ठूसा जा रहा है, और दिल्ली में भी इस तरह करा गया। तो ये मुसलमानों को डराने की राजी, इनको लग रहा है कि 24 हमने लूटना है तो इसी तरह लूटना है कि हमने 2 फाड़ करना है। आप राम को मानिए, आप राम मंदिर बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप एक कम्युनिटी को डरा के कैसे बना सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर भांति भांति के धर्म रहते हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। मैम लिख रहे हैं कि अब राम राज हो गया, शुरू हो गया आज से राम राज। नहीं, वो तो लिखने में कुछ नहीं जा रहा। राम राज लिख दो ना, फिर जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है कि राम राज आ गया तो संविधान को जलाओ ना। जब राम राज आएगा तो संविधान चूल्हे में जाएगा ना, तो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जला दो, चूल्हे में डाल दो उसको। और जिस लिहाज से अभी माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं, मुसलमान को नहीं डरा रहे। आप देखिए जिस लिहाज से मध्य प्रदेश में, मतलब मणिपुर में तो मारा ही जा रहा है ईसाई, मणिपुर में तो लगातार रोजाना ईसाइयों की मौतें हो रही है, कत्ल हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, और वहाँ पर हजारों हजार इन्होंने चर्च फूंक डाले। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जिस तरह चर्चों को टारगेट करा जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे से लड़के जो 14-14, 15-15 साल के चर्च पे खड़े होके जो राम को लाएं वो हम उनको लाएंगे और भगवे फैला रहे। तो इससे पता चलता है घंटी बजनी चाहिए, तमाम देश के माइनॉरिटीज़ की घंटी बजनी चाहिए। किस तरह यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट करा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं और उनके धर्म को बेइज्जत करा जा रहा है। वैसे कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, बाबरी के इतिहास के बारे में बताएंगे, इसको किससे देख रहे हैं? मतलब हम याद करते रहेंगे बाबरी को, नहीं तो भूलेंगे नहीं। एक बात बताइए, अगर हमारा कोई भी बुजुर्ग चला जाता है कभी भी, वो वक्तन फौक्तन हम उसका जिक्र करते हैं कि वो तुम्हारे दादा थे, ऐसा काम करते थे। तो इसी तरह अगर कोई हमारी इतनी अहम मस्जिद शहीद हुई और जिसकी शहादत के बाद पूरे भारत में हजारों हजार मुसलमानों के खून की होलियाँ खेली गई, तो नहीं बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे, हमें पता है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस वक्त हम इतने छोटे, हमें समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्यों मार रहे हैं हमें, ये लोग हमारी मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये हमारी बेटियों को हमें उठाने के चक्कर में क्यों लगे। लेकिन आज हमें समझ में आता है कि ये सारे नफरती गैंग वाले। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा कोई मजहबी नुकसान हुआ है तो हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे और उनसे कहेंगे कि वो इस तरह की गलतियां ना करें कि हमारे मजहबी स्थलों पर ये नफरती चिंटू इस तरह नजरें गड़ाकर बैठे और उसको शहीद करें। मान लिया जाए क्या नए युग की शुरुआत हो चुकी है क्या? देखिए,
कलयुग की शुरुआत है, नए युग की शुरुआत नहीं है। नया युग जब होता है जब आप रोजगार की बात करते, आप क्या नाम है, एक सुरक्षा की बात करते, आप संविधान की बात करते, आप देश को मजबूत करने की बात करते। तो यहाँ तो आप बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये तो बहुत गलत है कि राम को लाने वाले ये कैसे हो सकते हैं। और कितनी बेहुदा तस्वीर है जहाँ मोदी जी राम की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। राम जी छोटे से, यानी राम पहले के भारत में थे नहीं। सन 2014 से पहले क्या दिलों में राम नहीं रहते थे क्या? आप राम को नहीं जानते थे? हम राम को नहीं जानते। हम तो रामलीला भी देखने जाते थे, हमें पता था कि रामलीला लगती, देख कर है कि रामलीला क्या होती है। और पूरे उसमें मंदिर में देखिए ना तो वहाँ पर हनुमान जी हैं, ना वहाँ लक्ष्मण जी हैं। तो ये सारा का सारा ये मोदी मंत्रा करा गया है। वहाँ पर मोदी राम चलेगा। मोदी का भव्य इमारत बनाई गई क्योंकि इनकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है कि ये एक नया जो है वो लॉन्च कर रहे हैं कि बस मोदी के नाम पर हम 24 जीत लें। अच्छा, साधु संत कह रहे हैं कि अब अयोध्या की शुरुआत हो गई, अब हम लोग जो है मथुरा की तरफ बढ़े कि श्री कृष्ण को जो है इंसाफ दिलवाना है। वो साधु नहीं कह रहे होंगे, वो नकली साधु कह रहे होंगे। जैसे सोशल मीडिया पे भी एक साधु बना रखा है, नकली साधु है, वो लेकर आते हैं नकली साधु। वो वैसे ही साधु होंगे, वो ओरिजिनल साधु नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी धार्मिक धर्म गुरु नफरत की बात कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मेरा इस्लाम मेरा दीन कहीं से कहीं साबित ही नहीं करता कि आज तक की तारीख में जब से इस्लाम आया कि कोई भी मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई। मंदिर तो बहुत दूर की बात है जनाब, कहीं भी शरीयत में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी का घर तोड़कर या किसी इलीगल जगह को कब्जा करके मस्जिद बनाएं। तो मैं तो मानती ही नहीं, मैं उसको धर्म ही नहीं मानती। जो उकसाए, जो लोगों को मारने की बात करे, काटने की बात करे, जो तलवारें लहराए, जो गांजा अफीम चढ़ाकर ये तमाम नवरात्रे करते हैं, सारा का सारा ये जो लेकर आते हैं, कावड़ी आते हैं, ये धर्म नहीं है। ये बताइए, धर्म आपको नशा करवा रहा है। आप गांजे पी रहे हैं, आप उल्टी सीधे गाने बजा रहे हैं, आप लोगों को जिंदगी हराम कर रहे हैं, आप रोड जाम कर रहे हैं, आप रात के 1-1 बजे भयंकर डीजे पर डांस कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हार्ट अटैक वाले हार्ट अटैक कर करके मर रहे हैं। तो इसको धर्म नहीं कहते, इसको कहते हैं टेरर। चल, वैसे ही कहा जा रहा है कि वो डरा रहे मुसलमानों को। नहीं, ओवैसी साहब वो जो डर रहा है तो उसको पता होगा कि डर रहा है। भाई ओवैसी साहब ना भी बताएं तो क्या आपको नहीं पता कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी? ओवैसी साहब ना बताएं तो क्या मुझे नहीं पता कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी? ओवैसी साहब तो क्या रिमाइंडर मानने कि हाँ यहाँ बाबरी मस्जिद थी। और हमें कह रहे हैं कि डरा रहे मुसलमानों। नहीं, तो भाजपा वालों को ये भी तो बताना चाहिए, तलवारें लेके और तुम्हारा जो स्ट्रीम चैनल है वो नौटंकी कर करके मुजरे वाली भैया कर क्या रही है? वो भी तो मुसलमानों को डरा रहे हैं कि 22 जनवरी में मुसलमान क्या करेगा। अरे क्या करेगा? तुम बताओ ना क्या करोगे? तुम भगवान की तरफ देखो ना, तुम तो भगवान को मानते हो ना, उस तरफ दिमाग लगाओ ना। तुम मुसलमान की तरफ दिमाग क्यों लगा रहे हो? अरे 22 जनवरी में मुसलमान मोदी जी का थैंक यू करेगा। 22 जनवरी में मुसलमान ने वही करा जो वो आम दिनों में करता था। और थैंक्स मोदी जी करा कि मोदी जी शुक्रिया, आपने अनएक्सपेक्टेड छुट्टी हमें दी जो हमने अपने बच्चों के साथ गुजारी। मुसलमान ने वही करा, फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता करा, आराम से उठा, पेपर पढ़ा, अपनी बीवी बच्चों को घुमा के लाया। तो मुसलमान की टेंशन मत लो। मुसलमान की टेंशन इनको इसीलिए क्योंकि वहाँ पर राम मंदिर बनाया ही नहीं जा रहा। वहाँ पर एक नफरत की जो एक खाई है वो बनाई जा रही ताकि 24 को लूटा जा सके। बहुत शुक्रिया बात शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अहमद रिजवी जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। मैडम जिस तरह से कह रही हैं क़यामत तक जो है बाबरी मस्जिद हमारे दिल में रहेगी, ये कहने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा था बाबरी मस्जिद। तो हमें हमेशा याद हम अपने बच्चों को भी दिलाते रहेंगे। वही जो है तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। साधु संत कह रहे हैं कि अब जो अयोध्या हो गई है, अब मथुरा की तरफ बढ़ना है। देखना है क्या कुछ होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 की तैयारी है, क्या है ये अपडेट आप तक हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।